बोइंग स्टारलाइनर शुरू से ही मुसीबतों का सामना कर रहा है। स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से इसका लॉन्च 2 बार टल गया था। अब अंतरिक्ष में स्टारलाइनर में आई समस्या के कारण सुनीता विलियम्स समेत नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंस गए। बोइंग स्टारलाइनर की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आना था, लेकिन गड़बड़ियों की वजह से वापसी टल गई है। इसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 2 एस्ट्रोनॉट्स भारतीय मूल की अमरीकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और यूएस नेवी के टेस्ट पायलट बुच विल्मोर फंस गए। स्पेसक्राफ्ट को पहले धरती पर वापस आ जाना था, लेकिन थ्रस्टर्स में दिक्कत और हीलियम गैस लीक की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब नासा टेक्निकल खामियों का हाई लेवल रिव्यू कर रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि एस्ट्रोनॉट्स की सफल वापसी कब तक होगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कोई खतरा नहीं है, फिर भी उन्हें मौजूदा समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या नासा को बोइंग स्टारलाइनर में इन खामियों के बारे में पता था? अगर पता था तो अंतरिक्ष यात्रियों को उसमें क्यों भेजा गया? 5 जून को एक मामूली हीलियम गैस लीक के बावजूद नासा ने बोइंग स्टारलाइनर को लॉन्च कर दिया। हीलियम का इस्तेमाल प्रोपल्शन सिस्टम में फ्यूल पहुंचाने के लिए किया जाता है। इससे स्पेसक्राफ्ट के लिए हर कदम दर कदम आगे बढ़ना आसान होता है। इसके अलावा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापसी के दौरान स्पीड को कम करने में हीलियम काम आती है। शुरुआत में हीलियम गैस लीक को इंजीनियर्स ने मामूली बताया और माना कि इससे मिशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नासा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ा, मगर मिशन के दौरान 4 हीलियम लीक और स्पेस स्टेशन के पास जाने पर 28 में से 5 मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स बंद हो गए। इसमें से 4 को दोबारा चालू कर लिया गया। बोइंग स्टारलाइनर मिशन केवल 8 दिनों तक चलना था, लेकिन तमाम गड़बड़ियों की वजह से इसकी वापसी में देरी होती जा रही है। 18 जून को नासा ने कहा था कि बुधवार 26 जून को स्टारलाइनर वापस आएगा। इससे पहले नासा ने एक ब्लॉग पोस्ट पर कहा था कि लीक से सेफ्टी को लेकर कोई खतरा नहीं है। एनएसए ने कहा कि मिशन को खत्म करने के लिए केवल 7 घंटे का फ्री फ्लाइट टाइम चाहिए और स्टारलाइनर के टैंकों में अभी भी इतना हीलियम बचा हुआ है कि वो स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद 70 घंटे की फ्री फ्लाइट एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हाई लेवल मीटिंग में नासा ने वापसी टालने का फैसला किया। नासा ने ऐलान किया कि स्पेसक्राफ्ट की वापसी जुलाई में होगी। अमेरिका स्पेस एजेंसी की तरफ से वापसी को टालने की कोई वजह नहीं बताई गई है। बोइंग ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि फ्लाइट इंजीनियर्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में स्पेसक्राफ्ट को वापस लाने से पहले खामी ठीक करने के लिए स्पेसक्राफ्ट की स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स तो पैराशूट से ज़मीन पर उतर जाएंगे, लेकिन कुछ भी गलत हुआ तो वापसी में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो जाएगा। ऐसा होने में से कुछ अहम जानकारी हाथ से निकल जाएगी। स्पेस एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि एस्ट्रोनॉट्स फंसे नहीं थे और स्टारलाइनर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किसी इमरजेंसी की स्थिति में पृथ्वी पर लौटने के लिए प्रमाणित किया गया था। नासा के कमर्शियल क्रू मैनेजर स्टीव स्टिच ने पत्रकारों से कहा कि स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन पर 45 दिन तक रह सकता है। उन्होंने बताया कि स्टारलाइनर के डॉक पर रहने के दौरान थ्रस्टर्स की हाल ही में की गई टेस्ट फायरिंग ने मिशन टीमों को सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है। हालांकि टेस्ट और रिव्यू जारी है। नासा और बोइंग के कर्मचारियों ने बिना मिशन मैनेजमेंट टीम प्रोपल्शन मुद्दों पर डेटा की जांच कर रही है। ह्यूस्टन में सिमुलेशन चला रही है और उन्हें ठीक करने के लिए तरीकों पर विचार कर रही है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करके या हार्डवेयर के इस्तेमाल के तरीके को बदलकर खामी ठीक करने की कोशिश भी की जा सकती है। जब नासा के अधिकारी टीम को वापसी के लिए हरी झंडी दे देंगे तो स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स का इस्तेमाल स्पेस स्टेशन से कैप्सूल को अलग करने और लगभग 6 घंटे की घर वापसी का सफ़र शुरू करने के लिए किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट साउथ वेस्ट अमेरिका में कई संभावित जगहों में से एक पैराशूट और एक एयरबैग की मदद से लैंडिंग के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में उतरने से पहले धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को कसता जाएगा। यह एस्ट्रोनॉट्स को लेकर ऑर्बिट में जाने वाला स्टारलाइनर का पहला मिशन है। यह फाइनल टेस्ट है जो नासा द्वारा इसे यूएस स्पेस एजेंसी की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूसरी यात्रा के तौर पर प्रमाणित करने के पहले ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।